हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे एक शादी के रहते दूसरी शादी करना ये नए कानून में अपराध है या नहीं। तमाम ऐसे वीडियो आपने देखा होगा, थंबनेल जिसमें लगा है कि नए कानून में एक शादी के रहते दूसरी शादी अगर पति कर लेता है या पत्नी कर लेती है तो उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। ये भारत का नया कानून है। तो सच्चाई क्या है? कहने का मतलब ये कि कुछ ऐसे भी थंबनेल आपको देखने को मिल जाएंगे, नो बाइगेमी इन न्यू लॉ, सेकंड मैरिज विदाउट डाइवोर्स। कहने का मतलब ये कि वास्तव में क्या नए कानून में पति को या पत्नी को ये अधिकार दे दिया गया है कि एक शादी के रहते एक पति पत्नी के जीवित रहने के बाद भी आप दूसरी शादी कर लोगे और कानून में कोई अपराध नहीं माना जाता है। इसमें क्या सच्चाई है? तो देखिए, यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज लेने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कानून की जानकारी उचित नहीं होती है। कानून की जानकारी दीजिए जिस पर कि लोग आपके वीडियो पे टिकें, आपके शब्दों पे टिकें, आपकी शक्ल देख कर टिकें या फिर आपका थंबनेल देख कर टिकें। ये गलत बात। माफ़ी चाहता हूँ, मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन यही सच है। अब बताओ, कोई अगर ये कहता है कि कोई अपराध नहीं है तो कैसे मान लिया जाए? अब मैं प्रमाण आपको बताता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है, आईपीसी की धारा 494 एक शादी के रहते दूसरी शादी करना अपराध माना जाता है। बाइगेमी, भाई एक शादी आपकी है तो दूसरी आप नहीं कर सकते, ये सब जानते। आईपीसी की धारा 494, 495 एक शादी के रहते, यानी कि एक शादी के पति के या एक पत्नी के रहते छिपाकर दूसरी शादी कर लेना, झूठ बोलकर। तो ऐसी स्थिति में 495। तो वास्तव में क्या ये दोनों धाराएं आपके कानून अर्थात भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में हैं या नहीं हैं? देखिए, अब इनके जगह पे आप धारा 81 पढ़ लेना, 81 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 पढ़ लेना। एक शादी के रहते या एक पति पत्नी के रहते दूसरी शादी करना 5 साल की सजा है। सेकंड में पढ़ लेना, छिपाकर शादी करना भी अपराध है, दूसरी शादी करना। तो कहने का मतलब कानून बदला कहाँ है? बस सिर्फ धारा बदल गई है ना। जो 494 थी आईपीसी में, अब वो धारा 81 हो गई है। तो कहने का मतलब धारा बदल जाने, अब ये भी बात आ जाए कि क्यों लोग कहते हैं कि एक शादी के रहते दूसरी शादी अपराध नहीं, ये कानून में लिखा है। अब चलिए इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मान लिया जाए कि धारा 12 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत नल एंड वाइट का आपने केस किया, शादी शून्य करा लिया, तो ऐसी स्थिति में अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो वो अपराध नहीं है, ये सत्य है। तो कहने का मतलब भाई तब ये अपराध माना कहाँ गया? भाई एक शादी को आपने शून्य करा लिया ना, तो अब आप तो अपराध करें नहीं, दूसरी करो, बिल्कुल करो, क्यों नहीं करोगी? ये बात पहले भी थी, ये कोई गलत बात थोड़ी है। भाई एक शादी जो हुई किसी कारण से आपको छिपा कर किया गया वगैरह वगैरह जो भी, उसके बारे में नहीं बात करना है। तो जब आपने शून्य करा लिया तो दूसरी शादी तो आप भाई कर ही सकते हैं ना। अब एक बात और लिखी हुई है कि अगर पति या पत्नी का 7 साल तक कोई खबर नहीं है, अब ऐसा नहीं कि पत्नी या पति अलग रह रहे हैं 7 साल से तो आप दूसरी शादी कर लोगे, सब कुछ जानकारी में, ऐसा नहीं है। कहीं कुछ खबर ही नहीं है कि वो जीवित हैं कि मृत हो गए हैं, कोई जानकारी नहीं। ऐसी स्थिति में भी दूसरी शादी करना कोई अपराध नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपके सारे सवालों का जवाब आप आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको दिया। अगर कोई सवाल फिर भी शेष रह गया है तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं कमेंट करके। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।